नमस्कार दोस्तों, समर क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको 20 दोस्तों जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि आपके आने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यह पेपर अभी 2022 में हुए एसएससी एमटीएस पेपर से लिए गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों हॉकी मैच जो होता है यह 60 मिनट का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2, प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरे या किसने गाया? तो दोस्तों इसको अरिजीत सिंह ने गाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से सीमा साझा करता है? तो यह बांग्लादेश जो है मेघालय से, इनमें से जो है मेघालय राज्य से सीमा साझा करता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी थी? तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। पहला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा 5 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 6, किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था? तो दोस्तों वो था भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा ने एक ही गोल्ड मिला था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो 21 में खेला गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 7, एलेलाकाराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? दोस्तों यह केरल का एक आदिवासी नृत्य है। क्या नाम है? एलेलाकाराडी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 8, ओडिशा और आसपास के जिलों में की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर की चकती को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आमलक। पहला ही ऑप्शन सही होगा। आमलक कहा जाता है जो ओडिशा और उसके आसपास के जिलों में जो मंदिरों के ऊपर एक चकती नुमा यानी डिस्क नुमा बना है और रहता है, उसे आमलक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या है? तो एल का अर्थ है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और क्या था? ग्लोबलाइजेशन। इसमें एल का पूछा है तो एल का क्या हो जाएगा? लिबराइजेशन। आगे फिर टी का प्राइवेटाइजेशन और जी का ग्लोबलाइजेशन। तीनों जानते रहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक थे? तो यह थी मृणालिनी साराभाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो यह था 30 से 35% के बीच था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन एक कठोर सारंध्र और काला पदार्थ है? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो यह होता है कोक जो होता है, यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है, काला और सारंध्र वाला होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग है? तो लगभग कितना? 78% वायु में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 14, 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्ध कार्यक्रम किस मंत्रालय से जुड़ा है? यह आवास और शहरी मामले मंत्रालय से जुड़ा एक कार्यक्रम था। आगे प्रश्न नंबर 15, गोरखपुर भारत के किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो यह उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी कृत प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुषवंत सिंह की है? तो क्या होगा इसका? ट्रेन टू पाकिस्तान जो है यह सुषवंत सिंह की एक प्रमुख कृति है। अगला प्रश्न नंबर 17, अप्रैल 2022 में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे होगा नया। तो ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 18, चेरा पन्हारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो यह ओडिशा की रथ यात्रा से संबंधित है, चेरा पन्हारा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है नंदा देवी है।
अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, इलवारी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों इसे इलवारी को क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। तो इसका पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये थोड़ा भाषा चेंज करके पूछा है, इलवारी वंश, इसका मतलब होता है दिल्ली सल्तनत। तो आपके रहे 20 प्रश्न। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।